हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यही कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। क्या दिया हुआ है? वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है? 4 डिग्री का। क्लियर है? 4 डिग्री का है। ठीक है, दिस इज ए 4th डिग्री इक्वेशन ऑफ कर्व in which neither x power 4 is present nor y power। ये 4 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ना तो x पावर 4 है और ना ही y पावर 4 है। ये तो क्लियर है, x पावर 4 भी नहीं है और y पावर 4 भी नहीं है। ठीक है, सो इक्वेटिंग टू 0 द coefficient of x cubed and y cubed, but both are absent। दोनों एब्सेंट है। Therefore equating to 0 the coefficient of x square and y square respectively we get एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये दोनों टर्म में आएगा। एक्स स्क्वायर है दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिल जाएगा? y कॉमन कीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इससे हमें क्या मिल गया? देयरफॉर y इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। दो एसिम्प्टोट्स हमें यहाँ मिल गए। एंड अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। दोनों टर्म में वाई स्क्वायर है ना? वाई स्क्वायर दोनों टर्म में। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा?
x कॉमन कीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो एसिम्पटोट्स हमें ये मिल गए। तो 4 डिग्री का कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था, तो 4 एसिम्पटोट्स हमें चाहिए था, 4 एसिम्पटोट्स हमें मिल चुका है। ठीक है, hence the required asymptotes will be, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 एसिम्पटोट्स हमें प्राप्त हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, y क्यूब्ड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। टेक आउट कॉमन वाई स्क्वायर, वाई माइनस एक्स माइनस टेक आउट कॉमन एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1। imply that take out common y minus x, y माइनस एक्स कॉमन कर लिया तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रह गया। और यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या रह गया इनसाइड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को लेफ्ट साइड ले आए तो राइट साइड 0 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन कर लिया। ठीक है, तो इनसाइड क्या रह जाएगा, वाई माइनस एक्स, और ये तो 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन किया है तो इसमें तो वाई माइनस एक्स रह गया और इसमें 1 रह जाएगा ना, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाई दैट y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, ये हो गया इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका मैंने लिख लिया फैक्टर्स, और ये हो गया y माइनस एक्स -1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए, ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं जो कि रियल हैं। ठीक है, 3 डिग्री का ये इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन है कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 फैक्टर्स हमें प्राप्त हो गए जो कि लीनियर है, रियल है। इट इज ऑफ द फॉर्म f3 प्लस f0 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पर 1 की जगह पर अगर कोई लीनियर फैक्टर होता, जैसे y माइनस एक्स प्लस 1 होता, यहाँ पे मान लेते हैं होता, तो यहाँ पर 0 की जगह पर 1 होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं तो 0 आया है। ठीक है, देयरफॉर each
each factor of f3 equal to 0 will be asymptote f3 इक्वल टू 0 का प्रत्येक फैक्टर एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, ये 3 एसिम्प्टोट हो जाएगा। Hence the required asymptotes will be y plus x equal to 0। फिर क्या है, y माइनस x इक्वल टू 0 एंड y माइनस x माइनस 1 एंड y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 3 फैक्टर्स जो यहाँ पर हमें मिले हैं, जो कि रियल है, लीनियर है, वो हमें 3 एसिम्प्टोट्स के रूप में प्राप्त हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है।